दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी तेज कर दी गई है। दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश होगी। दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन के लिए आईआईटी कानपुर तैयार है। 20 और 21 नवंबर को पहली बार हो सकती है कृत्रिम बारिश। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कृत्रिम बारिश का प्रयोग करने का इरादा किया है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल रॉय ने आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल से बात कर कृत्रिम बारिश के बारे में जानकारी हासिल की। आईआईटी की तरफ से उन्हें बताया गया है कि डीजीसीए से इजाजत की प्रक्रिया राज्य सरकार को पूरी करनी होगी। आईआईटी की टीम एक हफ्ते के अंदर बारिश कराने के लिए तैयार है। आईआईटी कानपुर के कृत्रिम वर्षा प्रोजेक्ट को नगर विमानन मंत्रालय ने पहले ही अपनी सैद्धांतिक इजाजत दे रखी है। अब जिस भी राज्य क्षेत्र में कृत्रिम बारिश कराई जानी, वहां बारिश कराने से पहले डीजीसीए से इजाजत लेनी होगी। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर आईआईटी के विज्ञानियों ने प्रक्रिया की पूरी जानकारी दे दी है। आईआईटी के कृत्रिम वर्षा प्रोजेक्ट पर 2017 में काम शुरू हुआ। यूपी की योगी सरकार ने 2018 में बुंदेलखंड के किसानों की समस्या को ध्यान में रखकर सहयोग का हाथ बढ़ाया। यूपी सरकार के सहयोग से ही इस प्रयोग की शुरुआत हुई। दिल्ली से हमारे साथी राजा पटेल इस खबर पर बने हुए हैं। राजा, आर्टिफिशियल रेन की तैयारी है दिल्ली में, कैसे समझेंगे इस पूरी कार्रवाई को? क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं इसके लिए? कैसे कराई जाएगी दिल्ली में कृत्रिम बारिश? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण है काफी ज्यादा श्रेणी में, खराब श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार अब कृत्रिम बारिश करवाने जा रही है। जो जानकारी है कि जो आईआईटी कानपुर है उन पर पूरी जो फाइल है दिल्ली सरकार की तरफ से सौंपी गई है। अब ऐसे में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा आदेश दिया था, तो केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार सहयोग मांग रही है। और जो जानकारी है कि ये पूरी जो डिटेल है शुक्रवार को, यानी कि कल ये पूरी डिटेल दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को सौंप सकती है। और उसके बाद, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण आज भी काफी ज्यादा खराब श्रेणी में देखने को मिल रहा है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 450 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है, तो दिल्ली सरकार काफी ज्यादा चिंतित है। और अब जो है ये फाइल केंद्र सरकार के पास जाएगी और उसके बाद दिल्ली में कृत्रिम बारिश देखने को मिल सकती है। जी तो राजा, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 20 और 21 नवंबर को बहुत मुमकिन है कि आईआईटी कानपुर इस कार्रवाई को अमल में ले आए। डीजीसीए से बस इजाजत लेनी है राज्य सरकार को, पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्या लगता है राजा, ये प्रयोग किस हद तक कामयाब हो सकता है दिल्ली में? हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत ने बुंदेलखंड में ये प्रयोग जरूर किया था। और बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड में ये प्रयोग किया गया था। और उसके बाद अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार, जो जानकारी है कि 20 नवंबर और 21 नवंबर को ये कृत्रिम बारिश दिल्ली में देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी लगातार अधिकारियों के साथ दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो बैठकें कर रहे हैं। कल भी एक बड़ी बैठक देखने को मिली थी। फिलहाल अभी जो जानकारी है कि इलाका चिन्हित किया जा रहा है कि आखिरकार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो काफी ज्यादा खराब श्रेणी पहुंच। ठीक है राजा, रोक रहे हैं आपको हम यहाँ कुछ लम्हे के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार बने हुए फोन लाइन पर, जियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैडम, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपको मालूम ही होगा कई दिनों से बहुत चर्चाएं हैं कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। आईआईटी कानपुर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने जा रहा है दिल्ली में 20 और 21 नवंबर को। डॉक्टर साहब, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये कृत्रिम बरसात आखिर है क्या? क्या भगवान की मर्जी के बगैर भी बारिश जैसी चीजें हो जाया करती हैं? ये कैसे अमल में लाई जाएगी? क्या किया जाएगा इसके लिए? तकनीक का ये कौन सा पहलू है? जी बिल्कुल हो सकता है मैडम। और आर्टिफिशियल रेनफॉल जो है वो काफी सारे देशों में, पहले चाइना ने भी कई बार करवाया है, ब्राजील में भी हुआ है। और ये पॉसिबल है, लेकिन छोटे मोटे एरिया में, ज्यादा बड़े एरिया में आप आर्टिफिशियल रेनफॉल नहीं करवा सकते। बेसिकली होता क्या है, जब भी बूंदे बनती हैं आकाश में, उनके लिए एक सरफेस चाहिए होता है। और वो सरफेस प्रोवाइड करवाना, उसी को ही आर्टिफिशियल रेनफॉल बोलते हैं। उसके लिए नॉर्मली किसी भी एयरक्राफ्ट में नमक जो है वो आसमान में उड़ेला जाता है। अच्छा। तो जो नमक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दे एक्ट एज ए सरफेस, और उनके चारों तरफ जो है वो बूंदे बनती हैं। बूंदे बनती है तो फिर बारिश होती है। दिस इज द बेसिक प्रोसीजर। अगर हम लेमैन की भाषा में बात करें, आम आदमी को समझाने के लिए,
इससे फिर आर्टिफिशियल रेनफॉल होता है। यानी कि इसमें क्लाउड तो सीडिंग किया जाता है डॉक्टर सुनील, और फिर उसके जी बाद आर्टिफिशियल रेन को अंजाम दिया जाता है। अब आईआईटी जी कानपुर ये दिल्ली में करने वाला है। जी। और जहां तक बात है पोल्यूशन की, जो स्मोग वहां पे छाया हुआ है, अगर आर्टिफिशियल रेनफॉल होता है तो नो डाउट दिवाली के बाद इसमें बहुत मदद मिलने वाली है। क्योंकि धीरे धीरे पराली जो जल रही है, ऊपर से जो सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर शुरू होता है, उससे धुआं दूर नहीं जाता सरफेस से। तो दिवाली के बाद चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। ऊपर से अगर आर्टिफिशियल रेनफॉल होता है तो इट इज ए वेलकम स्टेप। तो डॉक्टर साहब एक बार में कितने एरिया को कवर किया जा सकता है इस आर्टिफिशियल रेन के लिए? ऑलमोस्ट दिल्ली जितना एरिया हम एक बार में कवर कर सकते हैं। यानी जितना अगर ये दिल्ली प्रोसेस का। अमल में लाया जाता है 20 और 21 नवंबर को, जिस तरह की खबरें हैं, जिस तरह की चर्चाएं हैं, तो पूरे दिल्ली पर बारिश हो जाएगी 20 और 21 नवंबर को। हाँ, दिल्ली जो सिटी है, नई दिल्ली, वहां हम एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन अगर एनसीआर में करना हो पूरा, तो इसके लिए फिर अलग अलग पॉकेट्स में हमें वो प्रोसीजर जो है, पूरा का पूरा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने शायद 2 दिन चुने हैं, तो जिससे सारा एरिया वहां पे कवर हो सकता है। डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है, कम या ज्यादा, नहीं किसी नहीं भी मैडम, तकनीक का, इसका जान सकते हैं? कोई भी आर्टिफिशियल रेन नुकसान से नहीं कोई होता। साइड इफेक्ट तो नहीं है किसी किस्म का? कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है मैम। अच्छा, तो आपको लगता है डॉक्टर साहब कि अगर दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन जैसी चीज को अमल में लाया जाए तो प्रदूषण पर बहुत हद तक काबू पाने में कामयाबी मिल जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि बिना रेनफॉल के या फिर बहुत तेज हवा चले तो ये प्रदूषण घटेगा। बहुत तेज हवा सर्दियों में चलती नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर जो एयर प्रेशर है वो नॉर्मली लो नहीं होता है। हाँ। तो हाई एयर प्रेशर में एयर मूवमेंट बहुत ही स्लो होती है। जी। दूसरा इसका अल्टरनेट जो है वो है रेनफॉल। रेनफॉल होती है तो सारा का सारा जितना भी धुआं है, जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो पानी के साथ नीचे जमीन पे आ जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या एक ही बार का प्रोसेस काफी है? अभी क्योंकि ये दिल्ली में पहली बार अप्लाई हो रहा है मैडम, तो एक बार हो जाए उसके बाद में पता लगेगा हाउ मच इट इज, मतलब कितना कारगर है ये। हाँ जी। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार, जियोलॉजिस्ट थे। राजा मेरे साथी बने हुए दिल्ली से हमारे साथ लगातार। राजा, अब ये तकरीबन तय है कि 20 और 21 नवंबर को आर्टिफिशियल रेन की जाएगी दिल्ली में। हालांकि पहले कई जगह इसको आजमाया जा चुका है, लेकिन माहिरीन का कहना है, इस मामले के जानकारों का कहना है कि जैसे कि हमारी डॉक्टर सुनील से भी बात हुई, कि ये बहुत कारगर कदम साबित हो सकता है दिल्ली जैसे शहर के लिए। राजा आप सुन सकते हैं हमें? तो वापस कोशिश करेंगे अपने साथी से संपर्क साधने की। फिलहाल आपको ये बता रहे हैं कि योजना कब बनाई गई थी, कैसे होती है आर्टिफिशियल रेनिंग, ये तमाम चीजें आपको तफसील से बता रहे हैं। कब बनी थी योजना ये भी आपको बता रहे हैं। वैश्विक स्तर पर क्लाउड सीडिंग पर 1940 के दौर से ही काम जारी है। इससे पहले कई देशों में इस योजना का इस्तेमाल किया जा चुका है। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव करने का एक वैज्ञानिक तरीका है और इस प्रक्रिया के तहत आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जाती है। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया के दौरान छोटे छोटे विमानों को बादलों के बीच से गुजारा जाता है। ये विमान सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और क्लोराइड छोड़े जाते हैं और इससे बादलों में पानी की बूंदें जम जाती हैं और यही पानी की बूंदें फिर बारिश बनकर जमीन पर गिरती हैं। तो क्लाउड सीडिंग के जरिए करवाई गई आर्टिफिशियल बारिश सामान्य बारिश की तुलना में ज्यादा तेज होती है और वैश्विक स्तर पर क्लाउड सीडिंग पर 1940 में काम किया गया। दिल्ली में 2018 में प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की योजना बनाई गई थी। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स ने क्लाउड सीडिंग की पूरी तैयारी कर ली थी। मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से लेकिन कृत्रिम बारिश नहीं करवाई गई। दिल्ली में 2018 में सबसे पहले इस योजना पर काम हुआ था। तो कृत्रिम बारिश का उपयोग सूखाग्रस्त इलाकों में किया जाता है। इससे बारिश नहीं होने के कारण खराब हो रही फसलों को बचा
और इस बीच हरियाणा का भी रुख कर रहे हैं हम। हरियाणा में खराब श्रेणी में है हवा की गुणवत्ता, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सोनीपत में AQI का लेवल 433 पहुंच गया। रोहतक में AQI का लेवल 408 पहुंच गया है। वहीं सिरसा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 पर पहुंच गया है। हरियाणा के कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं। हिसार में AQI का लेवल 400 तक पहुंच गया है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 तक पहुंच गया है। गुरुग्राम में AQI 381 हो गया है। तो हरियाणा के कई जिलों में हालात इस वक्त काफी खराब हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब सतह पर पहुंच चुका है। और जानते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। AQI का एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। AQI ये वायु की गुणवत्ता को मापने वाला एक यंत्र है। इससे पता चलता है कि आप जहां रह रहे हैं वहां की हवा कितनी साफ। ये यंत्र आपको प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर अलर्ट करता है। AQI हवा में प्रदूषित गैसों की मात्रा को बताता है। इससे हवा की शुद्धता पता लगती है। आप जानते हैं आपको AQI की कितनी कैटेगरीज हैं, ये बताते हैं। श्रेणी जिससे निर्धारित होता है किस लेवल पर आकर हवा सांस लेने लायक नहीं रहती। तो अगर हवा की गुणवत्ता 0 से 50% के बीच है तो हवा बेहतर है। इस स्थिति में वायु प्रदूषण कम है या कोई जोखिम नहीं बनता। इसके अलावा अगर हवा की गुणवत्ता 50 से 100 के बीच है तो संतोषजनक स्थिति को दर्शाता है। वायु की गुणवत्ता संतोषजनक होती है। बहुत कम संख्या में लोगों के लिए एक मामूली स्वास्थ्य चिंता हो सकती है। अगली कैटेगरी जो है, अगली श्रेणी जो है वो 100 से 150 के बीच मानी जाती है। इस बीच हवा थोड़ी प्रदूषित मानी जाती है। संवेदनशील समूह के सदस्यों को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है। आम जनता को प्रभावित होने की संभावना नहीं है। तो पिछले एक हफ्ते से दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा और यूपी में प्रदूषण की मात्रा हर दिन बढ़ रही है। इससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस बीच मंगलवार को दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और यूपी की सरकारों को पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने के लिए कहा। मौजूदा वक्त में पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा लताड़ भी पंजाब सरकार को ही लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाते हुए सख्त आदेश दिए और कहा कि यहाँ पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर हो रही सियासत और ब्लेम गेम पर भी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर वक्त राजनीति नहीं हो सकती।